बना के रखे। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। प्रश्नमाला छो दशमलव दो, क्वेश्चन नंबर 6। आपके किताब में चित्र बना हुआ था, जो दिया हुआ वो देले है और जो निकालना लिख दिए। कोई दिक्कत इसमें? देखिए बूढ़ा आदमी आ जाइए। नाम क्या है जी आपका? आपका नाम क्या है? तबरेज। हैं? समीर आप ही का भाई है? कहाँ है वो? विदेश में। सोचो विदेश में काम कर रहा है, तुम लोग के चलते छोटा कहीं का, और तुम ये तक सुधले रहे घर पे उधर। शर्म रोग लगता है रे? शर्म लगता है रे? पूरा अपना पत्नी, पिता, माता, भाई बहन को छोड़कर विदेश में है कि भाई बहन यहाँ बढ़िया से पढ़ेगा रहेगा, आई नौटंकी यहाँ करता है छोटा कहीं का। चलिए सिद्ध करें, ध्यान दीजिए। जो दिया है सबसे पहले हमारे पास जो दिया है उसी में चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? कौन सा त्रिभुज? ए बी समांतर पी क्यू। ए बी कने है, ए बी समांतर है ना। ई जो है ना, ई भुजा को की कर रहा है? बांट रहा है। ई भुजा को बांट रहा है। ई भुजा इसके समांतर है, तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, कौन सी? त्रिभुज पीओ क्यू में है ना, कौन सी? ए बी समांतर पी क्यू। ए बी समांतर दिया है ना बाबू। तो हम क्या बोले थे कि जैसी समांतर रहता है तो क्या होता है? अंदर अंदर खुशी होता है ना। हम बड़ी दूसरे ढंग से फीलिंग होगा कि हिसाब तो ककड़ाया देना है ना। तो वही है कि जब ई समांतर है, ई समांतर ई है, ई समांतर ई है, तो ई जो है ना, ई भुजा को बांट रहा है। तो क्या लिखेंगे? पी ए ओ क्यू या ओ ए पी, जैसे है उसे लिख सकते हैं। तो ऊपर से लिख दीजिए थेल्स परिमेय से। समांतर है तो थेल्स परिमेय है। थेल्स परिमेय से कौन सी? पी ए समांतर ए ओ या ओ ए भी बोल सकते हैं, और क्यू भी समांतर बी ओ। बटा सॉरी, हाँ। जब ई और ई समांतर है तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। आ रहे हैं ना? हाँ सर। एक के बतिया ढेर दिन से कहते आ रहे हैं कि नहीं? समीकरण 1 हो गया। अब जो और दिया हुआ है, पहला का काम कर दिए, अब दूसरा दिया हुआ है एसी समांतर ई जो है इसके समांतर है, तो इसके समांतर ही, तो ई जो समांतर है तो ई किसको दो भाग में बांट रहा है? ई भुजा और ई भुजा। तो त्रिभुज पीओ आर में से चूंकि एसी समांतर पी आर दिया है ना, तो हेल्स परिमेय से, हेल्स परिमेय से कौन सी? ई समांतर ई, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, कौन सी? पी ए समांतर ए ओ, इसे है ना सही, बराबर सी आर समांतर सी ओ। समीकरण 1 और समीकरण 1 और बायां साइड बराबर दायां साइड आपूर्ति बराबर क्यू बी बटा बी ओ बराबर सी आर बटा सी ओ है ना। समांतर रहता है तो थेल्स परिमेय से, और भुजा अनुपात रहता है तो थेल्स परिमेय के विलोम से। थेल्स परिमेय के विलोम से। देखो ये किसको बांट रहा है? कने दिया क्यू बी, कने है क्यू बी। अच्छा क्यू बी,
ई वाला है, उसके बाद डीओ ई वाला, उसके बाद सीआर ई वाला सीओ। तो ये दोनों बांट रहा है, ये बांट रहा है इसके खिंचाव किसके तरह है, इसके तरह, तो ई समांतर यही ना सिद्ध करना था। इसलिए बीसी समांतर क्यू आर कौन सी नहीं साबित हुआ, साबित हुआ। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जना रहा देखो तो 7 है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है ना, आईआई क्वेश्चन है, टीटीआई है, टीटीआई मतलब ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट, समझ रहा है ना। इसलिए 7, 8, 9 एकदम बारीकी से देखिए। परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, 6.1 है थेल्स परिमेय, 6.1 क्या है थेल्स परिमेय, प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, एक त्रिभुज है ना, एक क्या है, इसमें देखिए एबीसी दिया हुआ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ था, आपको मानना पड़ेगा है ना। हम माने हैं एबीसी एक त्रिभुज, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा के मध्य, तो एक भुजा के अभी मध्य कर दिया, मध्य माने बीच, मतलब ये भुजा के बीच में है, तो दोनों की है बराबर है, ये बराबर ही होते हैं। कोई भी ई लाइन है, ई लाइनिया के बीच में हम दे देंगे कोई चीज, तो दोनों से बराबर होते, ओकरे में कोई मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यहां से एक रेखा खींच रहे हैं इसके समांतर, ठीक, इसके समांतर खींची, तीसरी भुजा को समविभाजित करती है, मतलब दो बराबर भाग में बांटती है। क्वेश्चन फिर से समझिए, किसी त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु हम कोई भी भुजा के मध्य बिंदु ले लीजिएगा, तो हम एबी के मध्य बिंदु डी ले लिए, एबी के मध्य बिंदु डी, मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है, इसके ही समांतर है। फिर से किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा दूसरी भुजा के समांतर हो तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, दो बराबर भाग में बांटती है, ये कह रहा है ना। समझ गया अब हमारी बात। तो इसमें सबसे पहले हम की बोले थे, कुछ दिया हुआ ना रहे तो आपको मानना पड़ेगा, तो मानते हैं तो क्या लिखते हैं, विशेष प्रतिक्रिया, विशेष प्रतिक्रिया। क्या किए हैं आप, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, कोई दिक्कत, और की दे रहे, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा ए बी के मध्य बिंदु डी है, जिसकी भुजा ए बी के मध्य बिंदु डी है, कोई दिक्कत है में। अर्थात कह सकते हो, अर्थात जब ये मध्य में है एक मतलब बीच में है, मतलब कि दोनों से बराबर, अर्थात कह सकते हैं ए बी बराबर डी, कह सकते हैं कि नहीं। जब ये बीचे में है तो जितना एन उतना ये नहीं है, तथा डी समांतर बीसी। काल के प्रश्न में कहा दिया था, कहा था ने प्रश्न में भी कहा था, आए वो पहले कह दिया कि जो है ना परिमेय 6.1, तो 6.1 कौन परिमेय है, थेल्स परिमेय, तो थेल्स परिमेय समांतर, तो है ई समांतर ई सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध की करना है
कि तीसरी भुजा ए बी का समद्विभाजक समद्विभाजी है ना, ए बी का डी समद्विभाजक है, ए बी का डी समद्विभाजक है। सिद्ध करना है ए बी का डी समद्विभाजक है, अर्थात ए बराबर ए सी का डी लिखे हैं, ई नहीं होगा, ए सी का ई जो है समद्विभाजक है, अगर मतलब कि दो बराबर भाग समद्विभाजक के मतलब क्या होता है, सम मने और दुई मने अब भाजिक मने बांटना, दो बराबर भाग में तो ए सी को दो बराबर भाग में कौन दो बराबर भाग क्या क्या होगा, ए बराबर कोई दिक्कत परमाणु। हाँ क्या बोला, ए सी का होगा तो हम ए बी लिख दिए, ए सी का ई जो है समद्विभाजक है, अर्थात ए ई बराबर ई सी। कोई दिक्कत है में, जरा से देख लीजिए विशेष प्रतिक्रिया और जो दिया हुआ है जो सिद्ध करना है, एक बार पढ़ लीजिए आप। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है ना, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा ए बी का डी मध्य बिंदु है, डी से डी एक रेखा जो बीसी के समांतर है, बीसी के समांतर है ना। सिद्ध करना है कि एसी का ई जो मध्य बिंदु है अर्थात ए बराबर ये न, यही न है। चलिए अब प्रमाण सिद्ध कर रहे हैं, तो सिद्ध करने में हम क्या बताए थे कि जो दिया रहे हमारे पास ओकरे पर ने खेला करेंगे, हमारे पास 50 रुपया तो 50 रुपये ने खेला करेंगे, या 50 रुपया तो 50 रुपया और किसी से लेके खेला करेंगे। कि मेरे पास 50 रुपया है तो लाख रुपया हमको कोई दे सकता है, नहीं दे सकता है। कहने का मेरा मतलब हो गया कि जो मेरे पास है उसी से हम जो भी खेला करेंगे, है कि नहीं। तो हमारे पास क्या है, एक क्या चीज है कि एक भुजा के डी मध्य बिंदु है ना, भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है ना, इसलिए AD बराबर DB ये न है। पहला चीज दिया हुआ है, दूसरा में की दिया हुआ है DE समांतर BC, ये भी दिया हुआ है ना। जब समांतर तो हेल्स परिमेय, समांतर तो कौन चीज, जब ई समांतर ही तो इतना बटा इतना, इतना बटा भूल गया लगता है, AB बटा DB बराबर AE बटा कटने का है, अब कट जाएगा। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ कुछ नहीं किए, ये दिया हुआ था प्रश्न में, आई दिया हुआ था। जब ये दिया हुआ है कि ए बी का डी मध्य बिंदु है तो दोनों बराबर, कहा कि ये वाला समझ जे हो ने तो एक अगला भी समझ हो, जब सेम ही चीज है। अब ये समांतर है तो थेल्स परिमेय में तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। चलिए अच्छा ए डी न्यू के कर बराबर है डीबी, तो एडी के जगह पर डीबी लिख सको है, काहे कि दोनों बराबर। यहाँ पर की लिखा है, एक जगह पर की लिख दिए डीबी, अब बटा डीबी बराबर एडी बटा ईसी। ये कहाँ से चेंज कर लो तो लिख दो, चूंकि एडी बराबर काटने रहा है डीबी ओवर में कटेगा, तिरछा तिरछी एक गुना एस ए ही करेंगे बराबर एक गुना ईसी करेंगे, यह ना सीखते में लाना था। अतः AC
का मध्य बिंदु ई है ना, है ना, यारो या अब तो यहाँ पर ई लिख सकता है एसी का समद्विभाजक बिंदु डी है, नहीं ई है, ई जो है, मैं तो ऐसे लिखोगे ई एसी का समद्विभाजक है, ई एसी का समद्विभाजक, या ई भी लिख दीजिए या ई भी लिख दीजिए, बात देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, 7 और 8 सेम है, याद रखिएगा 7 और 8 सेम है, हल्का से अंतर है, उसमें चले तो थेल्स परिमेय से, इसमें चलेंगे थेल्स परिमेय के विलोम से। अब काहे चलेंगे, कहा कि पहले हमको दुदू को इंडिकेट कर दिया है कि परिमेय 6.2 का प्रयोग करें, तो 6.1 है थेल्स परिमेय और 6.2 है थेल्स परिमेय के विलोम। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 6.2 परिमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, उसमें बोला था एक भुजा के मध्य बिंदु, इसमें की बोला दो भुजा के मध्य बिंदु, मतलब कि दोनों बिंदुआ डी और जो ई है ये कौन सी है, मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु को मिलाने वाली उसकी तीसरी भुजा के समांतर है, ये जो मिलेलिए रेखवा की अगर समांतर है, यह दिखाना है समांतर है, यही लास्ट यही ना समांतर है, यही दिखाना है आपको, है ना, कोई दिक्कत है में। सबसे पहले कुछ नहीं दिया देल है, तुमको लिख देना है विशेष प्रतिक्रिया, माना कि ABC एक त्रिभुज है ना, जिसकी भुजा AB और AC के मध्य बिंदु D और E है। कर्मशः D और E लिखना चाहिए। कर्मशः का है, क्योंकि पहले AB बोले हैं तो AB के लिए D हो जाएगा और AC के लिए है ना, मध्य बिंदु D और E है। अर्थात की कर सकते हो, अर्थात जब ई मध्य है तो अर्थात AB बराबर BB तथा AE बराबर EC होते हैं, कहा कि ई एकारी मध्य बिंदु एकारी सिद्ध कौन सी D समांतर BC। परमाण कोई दिक्कत आए, हम की बोले परमाण आपको साबित करना है तो क्या कहाँ से चलेंगे, जो हमारे पास रहेगा दिया हुआ उसी से मतलब रखेंगे, है ना। तो क्या दिया हुआ है कि दो भुजा के मध्य बिंदु है ना, चूंकि भुजा AB ने है, AB का मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु D। कोई दिक्कत है क्या, जब मध्य में है तो क्या होते हैं, E बराबर E, AD बराबर होगा ना, तो हुआ जब ई मध्य है तो ई मध्य है मतलब बीच में है, जितना इन्हें उतना यहाँ से पूरा के मध्य बिंदु चवाड़ा बाजार मेरा जो है शेखपुरा के मध्य में, तो कहते हैं कि तो शेखपुरा में शाही ने हम में जाइए, दोनों मिल जाए बीच में, है ना, जितना तो चल भी उतना हम चले। चलिए मध्य हो गया। अब जल्दी से ध्यान देना है, समांतर लाना है। तो जब समांतर लाना है तो क्या रहता था,
भुजानुपात पहले रहता था ने, भुजानुपात रहता था कि नहीं? समांतर लाना है तो की रहता था? भुजानुपात। और जब समांतर रहता था तो भुजा को अनुपात करते थे, समांतर रहता था तो भुजा का अनुपात करते थे, और जब भुजा अनुपात रहता था तो समांतर करते थे कि नहीं? तो हमको समांतर लाना, एक मतलब की करेंगे? भुजा का अनुपात करेंगे तो भुजा का अनुपात बने बटा, तो इसको भी अनुपात कर देते हैं, बटा कर देते हैं। गुना में इस साइड आएगा तो एडी बटा डीबी। अब कहो इन्हें कुछ है ये नहीं तो कैसे लग चले? वो वास्तविक में उन्हें कुछ नहीं रहेगा तो इन्हें नहीं ला सकते हैं आप। जब तक उधर कुछ ना रहे इधर नहीं आ सकता है, तो उन्हें कुछ नहीं है तो एक तो ला सको है नहीं रहता है। एक गुना डीबी कर की होते समीकरण एकदम कोई दिक्कत नहीं। पुनः एसी का मध्य बिंदु, पुनः भुजा एसी का मध्य बिंदु ई है। एसी का मध्य बिंदु ई है ना? जब मध्य है तो क्या की बदली है? इतना बराबर बड़ी सूझ तो गलो तो सब मगर बोलिए साथे साथ समझने में भी मजा आएगा, और हमको सबसे ज्यादा खुशी होगा कि मतलब एक्टिव है बुतरू का साइन। ठीक है ना? ठीक तो ना लग रहा है, अल्लाह सब कर ले बड़ी तो सब सूझते ही आए। चल देखो इधर ये गुना में सर आएगा तो इसलिए ए बटा ईसी बराबर समीकरण। अच्छा ये काहे ऐसे किए? क्योंकि समांतर लाना, और समांतर लाएंगे तो पहले क्यों होना चाहिए? भुजा अनुपात, तब ने समांतर। भुजा अनुपात तो समांतर, और समांतर तो भुजा अनुपात। तो ये चीज तो सीखेने के लिए चैप्टर 1 सीखेंगे दो चीज, समांतर तो भुजा अनुपात और भुजा अनुपात। समीकरण 1 और 2 से समीकरण दोनों साइड बराबर है खैका साइड दाया साइड, तो दाया साइड बराबर बाया साइड बराबर, इसलिए एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी। भुजा अनुपात आ गया, तो भुजा जब अनुपात है तो क्या कर परी में थेम्स परिमेय के विलोम थेम्स परिमेय के विलोम से है ना? भुजा के दोनों भुजा के जो बांट रहा है कैसे बांट रहा है? इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। तो ये बटा क्या कर रहा है? ई और ई। तो ये जो रेखा है किसका समांतर हो जाएगा? मतलब डी ई समांतर पीआरओ साबित हुआ। साबित हुआ। समझ में आ गया? जरा सा देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एबीसीडी दर्शाया हुआ है, लिखा हुआ है, तो हमको दर्शाना नहीं है। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज कर दिए। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज जिसमें एबी समांतर सीडी एबी को सीडी के समांतर है, तथा विकर्ण की कहेंगे ई कोना से ई कोना की होता है कौन सी है? विकर्ण। कौन सी है? विकर्ण जो है, विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है। ओ बिंदु पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है ना? एबी समांतर सीडी यही दिया है। सिद्ध करना है या दर्शाना है। कौन सी? एओ बटा
बीओ बराबर सीओ बटा डीओ। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। समांतर जो दिया हुआ है वो कोई त्रिभुज में समांतर है, कोई त्रिभुज में समांतर है। जब त्रिभुज में समांतर नहीं है तो भुजा का अनुपात कैसे कहेंगे? भुजा अनुपात ले लाना है तो भुजा अनुपात कैसे आएगा? आएगा बात मेरी बात आप लोग समझ नहीं रहे हैं। ये जो समांतर दिया हुआ है त्रिभुज में समांतर है नहीं। ये समांतर चतुर्भुज की भुजा का, चतुर्भुज की एक भुजा समांतर है। समलंब चतुर्भुज की एक भुजा समांतर और एक भुजा असमांतर, एक जोड़ा भुजा समांतर और एक जोड़ा भुजा असमांतर हो उसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो ये दोनों समांतर है तो त्रिभुज में समांतर है। तो थेल्स परी में कैसे लगेगा? जब थेल्स परी में त्रिभुज में लगता है, समांतर में रहेगा तो भुजा का अनुपात कैसे करेंगे? तो हमको क्या करना है कि त्रिभुज में समांतर लाना है, त्रिभुज में एक समांतर खींचना है अपना मन से। जब अपना मन से करते हैं, अपनी सुविधा के लिए करते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? रचना क्यों कर रहे हैं? रचना क्यों कर रहे हैं? रचना इसलिए कर रहे हैं क्या कि ये इसमें त्रिभुज है ना, 3 4 5 गो त्रिभुज बना मेन रूप से 1 2 3 4 1 2 3 4 और भी बनेगा त्रिभुज, बहुत त्रिभुज बनेगा, मगर हमको उससे मतलब नहीं है। त्रिभुज में एकागो त्रिभुज में समांतर भुजा समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। समांतर भुजा समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो हमको क्या करना है? एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज में एक भुजा को समांतर करना है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रचना। कर दिए ने? कौन सी? ओएम समांतर सीधी, ओएम समांतर सीधी। ओएम जो हम खींचे हैं इस सीडी के समांतर, कोई दिक्कत? तथा एम भुजा जो है एसी पर है ना, एसी पर कोई दिक्कत है में? अब त्रिभुज में समांतर हुआ। जब त्रिभुज में समांतर हो गया केकर परी में? इतना बटा इतना, इतना बटा कुछ नहीं किए हैं। सिर्फ आपको यह करना है इसमें कि एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, हमारा मन है इधर करे तो इधर करे, तुम्हारा मन कितने सारा महीने करे तो इधर कर सको, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना हमारी? चलिए प्रमाण कुछ नहीं किए हैं। ये जो है कौन सी है? दिया हुआ था। ये जो सिद्ध करना है, ये हम क्यों किए? क्यों किए? इसलिए किए कि किसी भी त्रिभुज में भुजा समांतर, एक भुजा के समांतर रेखा नहीं था, तो हम एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं, है ना। तो ओएम जो है सीडी के समांतर खींच दिए। कोई दिक्कत है ग्रामीण? ये जो समांतर खिंचाया तो कौन कौन भुजा को 2 बराबर भाग में बांट रहा है? समधि बराबर है, समधि भारित कर रहा है। ई भुजा और ई भुजा, ई भुजा को ई भुजा, तो एक भुजा 2 भुजा, तो तीसरा भुजा की हो जाएगी? तो त्रिभुज ए सी डी में है ना, कौन सी? एम ओ ओ एम, अच्छा बोले लगो, ओ एम समांतर सीधी रचना से। जब समांतर तो परिमेय है ना, कौन सी? ई समांतर ई, तो ई केकरा समांतर कर ले? एका समांतर ई दोनों भुजा बांट रहा ले, तो कौन सी होई थे? ए एम एम सी और ए ओ बटा ओडी। यहाँ भी रहना चाहिए, सही बोला, यहाँ भी रहना चाहिए। चल कर ही एक स्टेप बढ़ावे पर है ना, ओ डी ओ
AO बटा OD। समीकरण एक। यहाँ B रहना चाहिए तब ने AO बटा OB। तो दिक्कत है कुछ होगा ना, नीचे में एक स्टेप बढ़ेगा, तिरछा तिरछी गुना करके फिर जैसे सिद्ध करें लाना है उसे लाना पड़ेगा, ला देंगे है ना। कि अब ये कर दे, अब ये कर दिए क्योंकि इसमें दर्शाए हैं तो नहीं। तो अरे यहाँ पे लिखा है B नहीं, छोड़ रहे। चलिए चूंकि AB समांतर CD दिया था कि नहीं? AB समांतर CD दिया हुआ था कि AB समांतर CD। अब CD किसके समांतर हम माने हैं? CD किसके समांतर माने हैं? तो AB समांतर OM होगा नहीं होगा कि होगा? देखो बताते हैं, गलिए मान लेते हैं। ई दोनों पहले दोस्त था ना, तो ई दोनों पहले दोस्त था। ई दोनों दोस्त है, ई दोनों दोस्त है ना, ई दोनों दोस्त है। अब ई एगो नया दोस्त इससे बनाया, इसका दोस्त ई हो गया। जब ई दोनों पहले से दोस्त था इससे दोस्ती हो गया तो ई मिलेगा इससे कि नहीं? ताकि जब इससे मिले तो फोन करेगा, आओ कहाँ रहता है तुम? तो नया आदमी तो एगो दोस्त है, अपना गांव में नया अभी आया है बेचारा बाहर से, दोस्ती हो गया तो ऑटोमेटिक ई दोनों भी दोस्ती होगा कि नहीं? सोचने वाली बात है कि ई दोनों पहले से दोस्ती था, ई एगो नया दोस्त बनाया, तो इसका जब ई दोस्त हुआ तो इसका भी होगा कि नहीं? बस वही यहाँ पर लगा देना है दिमाग कि ई दोनों पहले से समांतर था, ई एक नया समांतर बनाया। चूंकि CD समांतर OM, रचना से ये दोनों पहले से समांतर था, एक नया समांतर बना है ना। तो एकरा में CD एकरा में CD है ना। तो इसका दोस्त था, इसका नया दोस्त हो गया तो ऑटोमेटिक ये दोनों दोस्त होगा कि नहीं? होगा नहीं। इसलिए AB समांतर OM, AB समांतर OM। CD तो पहले से समांतर था ना, OM। समांतर कौन त्रिभुज में आया देख लीजिए, OM है ना। समांतर क्या कर रहे? AB। तो एक भुजा ई भुजा और ई भुजा को की कर रहा है? दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो त्रिभुज ABC में AB समांतर OM, AB समांतर समांतर तो परिमेय, समांतर तो चलो ये समांतर है, ये भुजा के दो अनुपात में बांट रहे हैं। तो इतना बटा इतना AM बटा MC बराबर BO बटा CO। OC भी लिख सकते, CO भी लिख सकते हैं, मगर आपके सिद्ध करने में CO है तो CO हम लिखें। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से दोनों से बराबर है कने बराबर? चक्का साइड, बायां साइड बराबर तो दायां साइड बराबर। इसलिए AO बटा DO बराबर BO बटा CO। लाना है कौन सी? CO। लाना कौन सी है? AO बटा BO ने तिरछा तिरछी AO गुना CO बराबर BO गुना DO। AO के साइड की केकरा रखना है? BO के, तो BO गुना में इस साइड आएगा तो इसलिए AO बटा BO बराबर DO। CO के ऊपर भेज रहे हैं कि गुना में उछल जाएगा तो
डीओ कोई नहीं है। एक मिनट देख लेते हैं फिर से जरा। यहाँ पर सब लट दीजिए। ई समांतर ई इतना बटा इतना बटा इतना कर दीजिए। सीओ बटा बीओ। अरे इतना बटा इतना भी लिख सकते हैं, इतना बटा इतना नहीं लिख सकते। समीकरण एक दाएं साइड बराबर तो बाएं साइड अपनी भी बराबर। एओ बटा डीओ सीओ बटा बीओ। तिरछा तिरछी गुना किए तो एओ बटा गुना, हाँ एओ गुना बीओ। अभी ये साइड आ गई है, काहे गड़बड़ा रहा है। देखो जल्दी सर, ए बी यहाँ सी मान लीजिए, गड़बड़ा रहा है यहाँ डी मान लीजिए। ठीक, ए बी समांतर सी डी सही है। एओ ई बी सी करेगा तो दिया हुआ है। एम समांतर सी डी सही माने हैं। एम समांतर सी डी माने रचना से त्रिभुज ए सी डी। इस त्रिभुज में इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, एओ बटा सीओ। सीओ समीकरण एक। अब ई समांतर पहले से था, ये दोनों समांतर किए तो ये दोनों समांतर हो गया, सही किए हैं। इस त्रिभुज से चल रहे हैं। ई समांतर ई इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, कौन सी हो जाएगा? हो जाएगा बीओ। बीओ गुना बीओ, बीओ बटा बीओ। समीकरण दो, समीकरण एक और दूसरे दाएं साइड बराबर तो बाएं साइड बराबर। एओ बटा सीओ और बीओ बटा डीओ। तिरछा तिरछी गुना एओ गुना डीओ और बीओ गुना सीओ है ना। अब लाना कौन सी है हमको सिद्ध करने में? एओ बटा बीओ ना, तो एओ गुना में साइड आएगा तो भागा में बीओ बराबर सीओ उस साइड है, ये इस साइड गुना उस साइड जाएगा तो भागा में पीआरओ साबित। कोई दिक्कत? देख लीजिए एक बार जरा सा। त्रिभुज क्या लीजिएगा? ए डी बी। ए डी है ये, यहाँ पर बी कर देते हैं और यहाँ हो जाएगा ए डी ना ए बी सी होगा। यहाँ ए बी सी और यहाँ ए डी बी। ए डी बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है, याद रखिएगा। 10 नो है ना। क्वेश्चन नंबर 10 भी एकदम सेम है। क्या कह रहा है कि किसी एक चतुर्भुज एबीसीडी, एबीसीडी एक चतुर्भुज है। एबीसीडी एक चतुर्भुज है। एबीसीडी एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। विकर्ण एसी और बीडी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद। विशेष प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा इसमें कि मानव न है, क्योंकि इसमें दिया हुआ लिखिएगा कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण एसी और बीडी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कोई दिक्कत? इतने लिखना है। उसके बाद ओ बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एओ बटा बीओ और सीओ बटा डीओ है ना। एओ बटा बीओ और सीओ बटा डीओ। तो सिद्ध करना, ये दिया हुआ नहीं, ये कौन सी दिया हुआ? कौन सी? एओ बटा बीओ, बीओ सीओ बटा डीओ, सीओ बटा डीओ, डीओ। ठीक, समझ गए? क्या लिखिएगा विशेष प्रतिक्रिया? ए बी मानना है। ए बी सी डी एक
चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद इस प्रकार करती है कि AO बटा DO CO बटा DO, नहीं AO बटा DO CO बटा DO। ठीक, सिद्ध करना है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है, समलंब लाना है। तो समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज की एक जोड़ा भुजा समांतर और एक जोड़ा भुजा असमांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। कोई दिक्कत? सिद्ध करना। फिर हम जब थेल्स परिमेय तो त्रिभुज इसमें है, त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रचना करेंगे हम, तो वही रचना किए हैं। OM समांतर CD भुजा M भुजा AC पर है, ये रचना किए हैं हम। ठीक, प्रमाण त्रिभुज सही है ACD में ये समांतर है, ये समांतरी रचना से थेल्स परिमेय इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। कोई दिक्कत? समीकरण 1। खिलाना है समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ा भुजा समांतर, तो समांतर लाना है। तो कौन परिमेय? थेल्स परिमेय का विलोम। थेल्स परिमेय का विलोम में की एक भुजा जो है अनुपात में रहेगा भुजा अनुपात की नहीं। ये हम किए लाए, रचना से इतना लाए, दिया कौन सी है? AO बटा BO CO बटा DO। समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 1 और 2 से। अच्छा, ई साइड AO है, पेपरों में लिख दो, ये जो है उलट के लिख दो। CO बटा DO और AO बटा BO दिया हुआ है। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दायां साइड बराबर बायां साइड तो किया जाएगा बराबर। इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। लाना तो पहले कौन सी है? AO बटा BO दिया हुआ है ना, AO बटा शुरू की, फिर वही तो है ये। उसे कैसे होती? बता रहे हैं, देखो इधर फिर से इसको कर रहे हैं। ABCD एक चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। तो ABCD एक चतुर्भुज मान लिए। फिर कह रहा कि CD के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO ये दिया हुआ है। ठीक, सिद्ध
समलंब चतुर्भुज, यही सिद्ध करना है। रचना ओएम, ओएम में समांतर बीसी, ओएम समांतर बीसी रचना की है। एम जो भुजा AB पर, भुजा AB पर है, कोई दिक्कत? परमान त्रिभुज A त्रिभुज A दिया कौन सी है? AO ने, AO बटा BO दिया हुआ है ना, है? इसको चेंज कर देंगे, इसी को चेंज करेंगे, देखने का तो सही लगता। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में MO समांतर BC, समांतर तो हेल्स परिमेय से, हेल्स परिमेय से कौन सी? AM बटा MB, AO बटा CO, समीकरण दिया है कौन सी? AO बटा BO और CO बटा PO। पहले रे मानेंगे, पागल हो रहे की? दिया हुआ है ना, AO बटा खिलाना है CO ने, दीक्षा तिरछी AO गुना DO और BO गुना CO, गुना में इधर आएगा तो, इसलिए AO बटा CO गुना इस साइड आएगा भागा में, BO वह साइड था, BO को ऊपर भेज रहे हैं, समीकरण 2। अभी समीकरण 2 नहीं माना, इसलिए BO बटा DO और AO बटा CO, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब एक साइड बराबर हुआ, दायां साइड बराबर तो बायां साइड बराबर, इसलिए AM बटा MB और बराबर BO बटा DO, है ना? AM बटा MB, उसके बाद BO बटा DO, तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तो ई जो है किसको बांट रहा है? ई भुजा को बांट रहा है ने, एजा बांट रहे ने, तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, एक मतलब कौन चीज? ई जो है एक समांतर है, इसलिए जना जाएगा नीचे हेल्स इतना तक है ना, इतना जना ना लेने। जब ये भुजा अनुपात है तो क्या कर परी में हेल्स परी में के बिलोंग से, हेल्स परी में के बिलोंग से, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तो ये भुजा को बांट रहा है कि ई, तो तीसरा भुजा के की हो जाएगा? समांतर होगा नहीं, तो किया जाएगा MO समांतर AB होगा ना बाबू? कैसे? इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तो बटा यही कर रहा है, ये तीसरा भुजा के समांतर, हेल्स परिमेय के विलोम यही कहता है। आगे समांतर और रचना में माने थे कौन सी?
रचना से आई सिद्ध किए, सिद्ध किया, है ना। दाया ये दोनों समांतर, तो ये दोनों की हो जाएगा समांतर होगा ने। ई इसका समांतर है, पहले से दोस्त है। ई जब ई पहले से इससे दोस्ती है तो ई दोनों पहले से दोस्त था। ई दोनों ना, ई दोनों हम सिद्ध करके लाए हैं दोस्त। ई पहले से दोस्त था, ई सिद्ध करके लाए हैं ने। तो ई इसका पहले से दोस्त था और हम सिद्ध करके लाए ई दोनों दोस्त। ई दोनों भी दोस्ती होगा ने। मतलब AB समांतर BC, है ना। आ गया कौन चीज? AB समांतर BC। अतः हम जानते हैं कि जिस चतुर्भुज की एक जोड़ा भुजा समांतर तथा एक जोड़ा भुजा असमांतर हो तो वह समलंब चतुर्भुज होगा। इसलिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। यारो फिर से एक बार समझा देते हैं। किताब लीजिए, किसका किताब है देख लीजिए, एक बार समझाते हैं फिर से। कह रहा था ABCD एक चतुर्भुज है, तो ABCD एक हम क्या मान लिए? चतुर्भुज मान लिए। इसका विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AO बटा BO और CO कने दिया CO बटा DO। ये दिया हुआ है, हम नहीं कह रहे, किताबें में दिया हुआ है। ठीक समझ गए ना। सिद्ध करना है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। रचना से OM BC के समांतर माने त्रिभुज ABC से, जबकि इसका समांतर है तो इतना बटा इतना। ये दिया हुआ था, यहाँ AO बटा CO, तो AO बटा CO लाए हम, इस तिरछा गुना किए तो ये गुना में उसड़ जाएगा तो भागा में, तो AO बटा CO ये गुना में उसड़ जाएगा तो भागा में। अब आ गया, इसको सीधा करके लिख दिए BO बटा DO आए AO बटा CO। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से चले, समीकरण 1 और 2 से चले, है ना। दाया साइड बराबर तो बाया साइड अपनी बराबर, तो ई बराबर ई आया। तो जब भुजा अनुपात में आ गया तो थेल्स परिमेय के विलोम से इतना बटा इतना और क्या आया? इतना बटा इतना, ये ना आया। तो ई बटा में आ रहा, तो ई बटा कर रहा है, भुजा बटा कर रहा, तो ई भुजा किसके समांतर हो जाएगा? इसके समांतर हो जाएगा। सिद्ध किए। आई दे ले था रचना से, तो ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर, ये दोनों भी समांतर। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज की एक जोड़ा भुजा समांतर, एक जोड़ा भुजा समांतर, उसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समझ गए? चलिए आज की क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। देख लो इसको एक बार।